हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 52। और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 8 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में फिफी ने एदा को कॉल किया था और फिर वो एदा को बताती है कि मैंने पूरे दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला जो कि उस फाइल तक पहुंचा था। और फिर मैंने दुकान के ड्राइवर से ही बात की तो उसने मुझे बताया कि वो एक गोरा सा आदमी था जिन्होंने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था ये बनाने का। अब वो लोगों ने ये दुकान बंद कर दी है, ऐदा बोलती है। और फिर उन लोगों के बीच बातचीत होती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की वगैरह वगैरह, और फिर कन्वर्सेशन ओवर हो जाती है। ऐदा और सलीन को, मतलब सिरकान और सलीन को अपने ऑफिस से निकलते हुए दिखाया जाता है। और फिर सिरकान से बोलता है, इस बीच मैंने कारखाने से बात की और पहला नमूना तैयार है। अब हमारा काम सिर्फ पेटेंट देखना है। सलीन बोलती है, ये चमत्कार है कि आज पेटेंट का कारोबार भी सुलझ गया है। सिरकान सलीन को बहुत धन्यवाद देता है। सलीन वहाँ से चली जाती है। फिर तभी एंगेन अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर किया था उसका वेट कर रही थी। फिर एंगेन उसे बोलता है कि ये आखिरी दस्तावेज है जिन पर आप हस्ताक्षर करेंगी। फिर एंगेन जहाँ भी बोलता है आदा वहाँ पर साइन कर देती है। बोलती है, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि सब चीज़ हो गया। वहाँ से जाते रहती है तभी वहाँ पर सिरकान आता है। पूछता है, रिपोर्ट जॉब का क्या हुआ। आदा बोलती है, अगर कुछ बचा है तो मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं तो कोई काम नहीं बचा मेरे लिए। यह बोलकर अदा वहाँ से चली जाती है। एंड्रोम को दिखाया जाता है जो कि अपने सूटकेस से अपना सामान निकाल रहा था। और फिर वहाँ पर फीफी आती है। उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपना कमरा पसंद आया। तो फिर एंड्रोम बोलता है, आप किसी व्यक्ति के कमरे में इस तरह से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पूछती है, तुम्हारे साथ हुआ क्या। फिर वो फीफी को बैठने के लिए बोलता है। फिर एंड्रोम बोलता है, मैं आपको एक लंबी कहानी सुनाऊंगा विस्तार में। तो फीफी बोलती है, इसे छोटा करके बताएं। एंड्रोम बोलता है, हम किराए पर सहमत नहीं हो सके। फीफी बोलती है, ऐसा क्यों। फिर से वो एक बार फीफी को सीट ऑफर करता है तो फीफी वहाँ से जाने लगती है। तो फिर एंड्रो बोलता है, ठीक है, खैर ऐसा हुआ, मैं भी घर में पर बैठा हूँ। जब घर में कोई समस्या होती है तो मैं उसका ख्याल रखता हूँ। मेरे पास घर की चाबी है, लेकिन हर महीने एक आदमी आता है और मुझसे पैसे लेता है। तो फिर फीफी बोलती है, इसे रेंट हाउस कहते हैं। तो एंड्रो बोलता है, यह मेरे लिए हास्यास्पद बात है, यह मेरे जीवन के दर्शन में फिट नहीं बैठता। तो फीफी बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। वो पूछता है, फीफी एक बात बताना। फिर फीफी बोलती है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, तुम आ रहे हो कि नहीं। फिर फेरिट को अपने ऑफिस में टेंशन में दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर सलीन आती है। सलीन और फेरिट के बीच में लड़ाई हो जाती है कि वो सिरकान के साथ घूम रही थी वगैरह वगैरह बातों पे। फिर फेरिट गुस्से में आकर बोलता है, मैं घर नहीं आऊँगा, मैं आज होटल में रुकूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सिरकान अपने ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठता है। फिर काफ़ी सोचकर सलीन को कॉल कर रहा है। वो पूछता है कि अश्क बात की हवाई अड्डे वाली फ़ाइल तैयार है क्या। तो सलीन बोलती है, मैं आज उसे ख़त्म करने वाली थी, अभी मैं काम में बिजी थी, इसलिए उसे फाइनली चेक नहीं कर पाई हूँ अब तक। फिर सिरकान बोलता है, क्या वो कल तक तैयार हो जाएगी। तो सलीन बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि आज मैं ऑफिस में ही हूँ। और फिर उसे अपने घर बुलाता है। सलीन इनकार कर देती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि ऑफिस में काम करना बेहतर होगा। सिरकान बोलता है, ठीक है, और फिर कॉल रख देते हैं दोनों। फिर रात हो जाती है और फिर अदा को पहली बार लैपटॉप पे कुछ करते हुए दिखाया जाता है। और फिर सलीन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो उसे अदा धन्यवाद देती है। फिर अदा उसे बोलती है, मैंने लैंडस्केप कार्य के हस्तांतरण के लिए एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है, मेरे साथ काम नहीं करने पर सिरकान को पछताना पड़ेगा। सलीन बोलती है, तो अच्छी बात है कि वो आपके साथ काम नहीं कर रहा, आप उसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। तो अदा बोलती है, हाँ ये सही है, अगर मैं इन आरोपों से मुक्त हो जाती हूँ तो मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहूँगी। सलीन सलीन बोलती है कि एक बार फीफी को सबूत मिल जाने के बाद उस पर आरोप नहीं लगेंगे। फिर सलीन बोलती है, काश मेरे पास यह पत्रिका महिला भी होती, हम उस तरफ भी ध्यान देते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तब बोलती है, एक मिनट, उसने कहा कि मैंने कचरा में उसे पाया था, क्या अजीब लोग हैं वो। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे वो कचरे में मिला था। तो सरीन बोलती है, मैं जानती हूँ कि यह अजीब था, लेकिन उसने ऐसा ही बयान दिया है। जब मैं उसे पूछताछ कर रही थी वो सब चीज़ ठीक से बता रही थी, लेकिन सलीन के आने के बाद वो महिला पूरी तरह से बदल गई। तो अदा बोलती है, सलीन भी वहाँ थी। तो सलीन बोलती है, हाँ सलीन भी वहाँ पहुँची थी, उसने कहा कि मैं कंपनी की पीआर हूँ तो मेरा भी यहाँ होना ज़रूरी है। वहाँ पर बैठ गई। सलीन बोलती है, देखो मैं क्या कहूँगी, सलीन के हमारे टेबल पर आने के बाद उसने फातिमा हनीम को अपना फ़ोन कुछ इस तरह से दिया था, क्या उसे मेरा नंबर मिला, उसने कहा अपना नंबर दे दो। कुछ और मैंने ठीक से सुना नहीं, लेकिन जो कुछ भी या उसी क्षण हुआ और फिर वह औरत पूरी तरह से बदल गई। बोलती है, सेरेन प्रेस में लीक सिरकान के साथ हुआ अनुबंध, क्या यह सलीन का काम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं इसके साबित नहीं कर सकती। फिर सलीन बोलती है, ये क्या बात हुई, लेकिन ये साबित कैसे होगा। तो बोलती है, मुझे यकीन नहीं होता कि वह अपने पूर्व और अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसा भी करेगी। फिर वे लोग वो उसे भूलने की कोशिश करते हैं उस टॉपिक को। वो रिपोर्ट को लेकर कुछ देर बातचीत होती है उनके बीच में कि ये रिपोर्ट बहुत अच्छा है। और फिर कान और मैलो को आइफर के साथ डिनर पार्टी में दिखाया जाता है। फिर फीफी उन्हें छुप कर देख लेती है। बोलती है, वाह मैलो वाह, तुमने ये क्या किया, अपनी दोस्त को भी नहीं बताया। फिर कान और आइफर बातचीत करते हैं।
खान आयफर को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना कुछ किया। फिर वो उन्हें एक डार्क चॉकलेट केक गिफ्ट करता है, तो मैंने उसे धन्यवाद बोलती है। फिर तभी एंड्रोम आता है फीफी के पास और फिर उसे फीफी रोकती है और बोलती है चुपचाप से इधर आ जा। और फिर एंड्रो बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर फीफी उसे चुप कराती है और फिर वो भी फीफी के ऊपर वाली सीढ़ी पे जाकर उन लोगों को देखने लगता है। फीफी बोलती है मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मैलो मुझसे चुपके से क्या काम कर रही है। एंड्रो बोलता है ये कौन है। फिर एंड्रोम चिल्ला के बोल देता है ये तो कान करा था। फिर फीफी बोलती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, चुप हो रहो। और फिर तभी आयफर मैलो और कान तीनों उस ओर देखते हैं। फिर वे लोग बाहर आ जाते हैं। मैलो आयफर से पूछती है वह यहाँ क्या कर रहे हैं, वे यहाँ कैसे आ गए। तो फिर आयफर बोलती है मुझे कैसे पता। फिर मैलो बोलती है आपने कहा नहीं बेटा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें तो अब पता चल गया। और फिर फीफी आकर कान से हाथ मिलाती है और बोलती है मेरा नाम फीफी है। फिर आयफर बोलती है आप यहाँ क्यों आए हैं। और फिर एंड्रोम उससे हाथ मिलाता है कान से। तो बोलती है आयफर आप मुझसे छुप छुप कर ये क्या कर रहे हैं। तो फिर आयफर बोलती है इसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं रोम कान के पास जाकर बोलता है मैं सिर्फ कान बोल्ट की ओर से बोल रहा हूँ, आप यहाँ क्यों आए। फिर मैंने बोलती है कान मेरा दोस्त है। फिर ये चारों लोग के बीच खिचड़ी पक जाती है, फिर सब कुछ अजीब हो जाता है। मेलो फीफी को दूर ले जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फीफी बोलती है कि तुमने कान का रात को ही पसंद किया और फिर उसके बारे में बातचीत होती है। और एंड्रोम आइफर और कान बैठकर डिनर टेबल पे डिनर करता है। और फिर फीफी और मेलो भी वहाँ पे वापस आता है। फिर सेलिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाती है और फिर फेरिड भी अपनी कार में रहता है और फिर वो सेलिन का पीछा करने लगता है। और फिर एदा और सेलिन को दिखाया जाता है जो कि अपना काम ख़त्म करने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो एदा बोलती है मुझे बस इन दस्तावेज़ों को प्रिंट करना, बाकी सब कुछ हो गया, मेरे पास बहुत कम काम बचा है, आप जाइए मैं अब कर लूँगी। फिर सेलिन बोलती है ठीक है मैं अब सोने जा रही हूँ, लेकिन याद रखना हम सुबह नाश्ता साथ में करेंगे। फिर गुड नाइट बोलकर सेलिन वहाँ से चली जाती है। फिर सेलिन को सिरकान के घर आते हुए दिखाया जाता है और फिर फेरिड भी उसके पीछे पीछे आता है, बिल्कुल पीछा करते हुए। फिर वो सेलिन को देखता है और फिर उसे कॉल करता है और फिर बोलता है मैंने घर जाने का फ़ैसला किया है, मैंने सोचा कि आपको मैं सूचित कर दूं कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर सेलिन बोलती है मैं बाहर हूँ फेरिड, मैं अपना सिर थोड़ा साफ़ करना चाहती हूँ, रिलैक्स करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में। तो फिर फेरिड पूछता है कि आप अकेली हैं। तो फिर सेलिन बोलती है मैं पिरिल के साथ हूँ। फेरिड बोलता है सेलिन आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है। तो सेलिन बोलती है मैं ठीक हूँ, हम बस बात कर रहे हैं, फिर बाद में बात करते हैं बोलकर कॉल रख देती है। और फिर आइकफर के घर में डाइनिंग टेबल पे दिखाया जाता है सबको खाना खाते हुए। और तो दो लोग डिनर कर रहे हैं, फीफी एंड रोम एंड मेलो और कान। वे लोग कुछ बात करते हैं जो कि हमें सुनी नहीं जा सकती, वहाँ पे वायलिन बज रहा होता है। फिर कान को अपने हॉर्स हाउस में दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर सलीन भी आती है। फिर कान आइफर को धन्यवाद देता है कि आपने बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की थी डिनर के लिए। फिर कान वहाँ से चला जाता है और फिर मेलो आइफर को धन्यवाद देती है और इस काम के लिए। फिर वो बोल देती हैं कि आइफर मेलो को बोल देती है कि मुझे इस आदमी पर पूरी तरह से शक है, इस आदमी की हर हरकत नकली है, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। वो मेलो को इस बारे में सावधान करती है। फिर सेरीन ने एदा को मना किया था कि तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नहीं जाओगी सिरकान को। के बीच बातचीत के दौरान सेरीन ने उसे मना किया था कि सिरकान को आपको जल्दी ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एदा मान गई थी, लेकिन जब सेरीन सोने चली गई तो फिर एदा सिरकान के घर आ गई उसे वो प्रोजेक्ट वापस करने जो कि उसने बनाया था। फिर वो जब सिरकान के घर पहुंचती है तो सेलीन से बात करते हुए सुनती है सिरकान को, तो वो मतलब फिजूल की बात कर रहे थे। फिर उन लोगों की बात एदा सुनने लगती है और फिर तभी एदा के पीछे कोई आता है और फिर वो एदा को चुप रहने के लिए बोलता है। कमेंट में बताना कि वो कौन था, गैस करो, वीडियो पॉज करके गैस करना और फिर कमेंट में बताना। वो फेरिट था। वो एदा को चुप रहने के लिए बोलता है मुझे लगता है कि इसे एक साथ देखना चाहिए, चलिए आइए चलते हैं। इस बात की कानों कान खबर भी नहीं थी सिरकान और सेलिन को, जो बात में बिजी रहते हैं। फिर फेरिट और एदा ये सुन रहे होते हैं सारी बातें। बेसिकली वो एदा और सिरकान अपने अपने रिश्ते के बारे में बातचीत कर रहे थे, जैसे कि क्या आपने एदा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो सिरकान का जवाब था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो फिर सेलिन बोलती है पेरिल ने मुझे बताया कि आपने रिश्ता तोड़ दिया। कौन बोलता है अगर आप मेरा तर्क सुने तो आप बहुत अच्छी महिला, मतलब समझदार महिला, और फिर अगर आप अपना तर्क सुने तो आपके लिए फेरिट बहुत अच्छा। सेलिन बोलती है और आप क्या उसने आपके बीच एदा तर्क को सुना। फिर सिरकान बोलता है हमारे पास उसका कोई तर्क नहीं है। सेलिन बोलती है ठीक है। सिरकान बोलता है कि अब हम थोड़ा काम कर लें। और फिर सिरकान और सेलिन वहाँ से कहीं और जाते हैं और फिर फेरिट और एदा वहाँ से चले जाते हैं सुनकर ये सारी बातें। क्या यार, मुझे लगा था कि ये लोग सामने आएंगे। फेरिड राधा से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो फिर राधा बोलती है हाँ। तो फिर फेरिड बोलता है मुझे पहले से ही पता है कि सलीम मुझसे तार्किक रूप से शादी की है, मैं सलीम से बहुत प्यार करता हूँ, भले उसे ये सब पसंद ना हो। क्योंकि सरकार ने मुझ पर एक चोरी का आरोप लगाया है, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट वापस करने आई थी, मीन्स उसके साथ डिस्कस करने आई थी, लेकिन मैंने देखा
फेरिट बोलता मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि सिरकान ने आपको इसका आरोप लगाया आप पर। उसे आप पर कैसे भरोसा नहीं है? क्या अजीब सा सीरियल है, सारे लोग अदा पे भरोसा करें, बस सिरकान को ही नहीं है भरोसा। फिर अदा बोलती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? यह मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो फिर फेरिट बोलता हाँ ज़रूर पूछो। फेरिट को अदा बोलती है उस रात में इस पर 3 लोग थे जो ये कर सकते थे, मैं, तुम और सेलिन। तो मुझे यह पूछना है कि आपको लगता है कि सेलिन को जलन हो रही है? क्या वह सिरकान के साथ हमारा अनुबंध प्रेस को दे सकती है? फ्रेड बोलता है अरे तुम क्या कर रही हो, सेलिन सिरकान की पार्टनर और पीआर है, साथ ही महिला को पहले ही कंटेनर में ठेका मिला, इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं लीक किया। फिर एडा बोलती है मुझे इन सिरकान के बारे में पता है कि उसे इस चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैंने इसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया उसे। लेकिन वह इसे कचड़े में कैसे ढूंढ सकती है क्योंकि कंटेनर खेत के अंदर है? तो सेलिन ने किया तो मुझे पत्रिकाओं के सामने फेंक दिया। फ्रेड बोलता है उसने नहीं किया। फिर एरा बोलती है उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट वाली मतलब कि पत्रकार वाली महिला को एक स्क्रीन दिखाई और उसे देखते ही वह पत्रकार वाली महिला बदल गई और उसने नाम नहीं बताया। फ्रेड बोलता है अदा सेलिन ने नहीं किया। तो अदा पूछती है फिर? तो फ्रेड कबूल कर लेता है कि वो मैंने किया। तो अदा बोलती है क्या? फ्रेड बोलता है मैंने इसे कान के पास से मज़े के लिए भेजा और उसने ऐसा बेतुका काम किया। फिर फेरिट बोलता है हाँ मैंने ही किया, लेकिन सलीम का इससे कुछ लेना देना नहीं था, उसने ये सब सिरकान से मुझे बचाने के लिए किया बस। ज़्यादा बोलती है आप क्या बोल रहे हैं फेरिट? फिर फेरिट बोलते था देता है अदा को कि कृपया करके आप सिरकान को कुछ ना बताएं इस बारे में। सिरकान इस मामले में कुछ नहीं करेगा अगर उसे नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो सेलिन को बर्बाद कर देगा और इससे रिश्ते उनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, सब चीज़ बिगड़ जाएगा, मेरी गलती है। तो अदा बोलती है ठीक है। फिर गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है अदा। फिर वो फाइल सिरकान की गाड़ी के पास रख कर चली जाती है। फिर फेरिट अपने घर में आता है। बट यार सही में इसकी लाइफ इमेजिन करने के बाद बहुत दुख आता है, अंदर से दिल से बुरा लगता है यार। फेरिट का घर अंदर से पूरा अंधेरे था के अंदर था। वो साइलेंटली खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर अदा सिर्फ मतलब कि सेलिन और सिरकान को दिखा जाता है कि काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे काम कर रहे थे। लेकिन एक बात है यार, जब भी ये लोग काम करते हैं तो वो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जब भी ये लोग अदा के बारे में बातचीत करते हैं तो वो हमेशा दिखा दिया जाता है। उफ। और फिर सलीन वहाँ से चली आती है। सिरकान का कुत्ता सीरियस उससे सिरकान पूछता है कि तो आज हम रात में कहाँ जाएं? तो वो एक अजीब सी वॉइस निकालता है, तो फिर सिरकान बोलता है मैं भी आपसे सहमत हूँ, तो चलिए चलते हैं। फिर अदा को पार्क के एक बेंच पे बैठे हुए दिखाया जाता है। उसे वो टाइम याद आता है जब सिरकान उसके ऊपर चिल्ला रहा था। फिर तभी अदा के पास से सीरियस दौड़ता हुआ आता और फिर उसके गले से शायद पट्टा खुल गया था, तो अदा उसे देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। फाइनली वो डॉग पहुंच जाता है अदा के पास सूंघते सूंघते, और सिरकान भी उसके पीछे आ जाता है। और फिर वो सिरकान अदा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और आगे एपिसोड में हम जानेंगे कि अदा ने क्या जवाब दिया। तो तब तक के लिए देखते रहिए सैनकाल के एपी और मे भी गाइस अगर एक दो दिन एपिसोड्स अपलोड नहीं हुए तो उसके लिए सॉरी गाइस, बिकॉज घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैं अभी वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रहा हूँ। सो सी यू गाइस, बाय बाय।